Hello friends, I am Rajni Prabha and welcome to our channel Combine CS the Extra Step. So today is day 6 and this is the mock 6 where we are going to cover some of the important questions of network security, and this is part 2. Already we have covered 10 questions on network security. If you have not watched that video, then just go back and watch the complete series. Now let us start with our session, and as you all know you have to put the correct answer in the comment section. Okay, so just read the option and try to give answers of all the questions correctly. So this is the first question. You need to read by yourself. So basically in this slide I am covering 4 important questions. This is not single question, this is 4 important question. So what is the answer? Answer is option C. Why option C? So dear friends, what you need to do is you just need to take a short notes over here. You just write it down. Virus means what? Self-replicating. Spyware that captures credit card details. What is Trojan horse? It is a legitimate software. It is a type of malwares, correct? And what is phishing? Phishing means sometimes you might got a irrelevant mail on your Gmail. सपोज axisbank.com, axisonline.bank.com. तो इसका मीनिंग ये है डियर फ्रेंड्स कि दैट इज़ नॉट द ऑथराइज्ड बैंक इटसेल्फ, बट कहीं ना कहीं दे आर यूजिंग द नेम ऑफ सम बिग कंपनी और व्हाट. तो इस तरीके के जो मेल होते हैं दैट इज़ नॉट अ पर्टिकुलर मेल. अगर आपको कभी फ़ोन आता है एंड दे आर आस्किंग यू द क्रेडिट कार्ड डिटेल्स कि आई एम कॉलिंग फॉर सो एंड सो कंपनी, तो इस तरीके के जो भी आपको इररिलेवेंट मैसेज या इररिलेवेंट फ़ोन कॉल्स आते हैं, बेसिकली इफ़ अगर ईमेल में इस तरीके के इन्फॉर्मेशन आते हैं दैट इज़ नोन एज फिशिंग. तो आपको ये सारे अटैक्स, ये सारे मालवेयर्स का नॉलेज होना चाहिए. आई होप क्वेश्चन 1 इज क्लियर. नेक्स्ट लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. An attacker sits between customer and banker and captures the information from the customer and retransmit to the banker by altering the information. So the keyword is here altering. What will be the answer? And these all question I have taken from UGC NET previous year questions. Okay. So altering means it is a replay attack. So dear friends, see I have given the whole description over here. रिप्ले अटैक मीन्स वॉट कि मैंने आज ही मॉर्निंग में आपको टेलीग्राम पे इवनिंग में एक लिंक भेजा है जिसमें मैंने व्हाट इज़ पैसिव अटैक, व्हाट इज़ एक्टिव अटैक, व्हाट इज़ रिप्ले अटैक सबको बहुत डिटेल में बताया है. तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए. लेट अस समराइज हियर. रिप्ले अटैक का मीनिंग ये होता है कि सपोज एक बैंकर है, ठीक है, और एक कस्टमर है, उन दोनों के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं. सपोज मैंने क्या किया, मैंने ऑनलाइन एक्सिस बैंक में अपनी आईडी से लॉगिन किया है एंड आई हैव गॉन समवेयर एल्स. सपोज मैं बाथरूम चली गई, तो जो मेरा पार्टनर है, जो ऑफिस में मेरा कॉलीग है, वो क्या कर रहा है, उसने ट्रांजेक्शन्स कर लिया, उसने फटाक से ट्रांजेक्शन कर लिया. तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ रिप्ले अटैक. कि उसने क्या किया कि उसने ऐसे इन्फॉर्मेशंस को चेंज कर दिया. लेट अस सपोज उसने क्या किया कि आप अपना लॉगिन करके चले गए, उसने क्या किया स्मार्टली ही गोज एंड उसने अपना पासवर्ड को आपका चेंज कर दिया. तो आपको तो नहीं समझेगा व्हाट इज़ द पासवर्ड, बट उसने चेंज कर लिया. इट मीन्स कि जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें कुछ ऑल्टरेशन किया है, तो दैट इज़ रिप्ले अटैक. व्हाट इज़ पैसिव अटैक? पैसिव अटैक मीन्स व्हाट कि इट विल नॉट हार्म यू बट दे कैन स्टील द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन विच इज़ ट्रैवलिंग. जो आपको पता भी नहीं चलेगा. आपको ऐसे समझना जैसे हमारे मदर्स होते हैं. मदर्स क्या करते हैं, अपने चिल्ड्रन पे 24 आवर्स उनका निगाह रहता है, बट वो हमेशा ये जाहिर नहीं करते, वो देखते रहते हैं. और जब एक करेक्ट सिचुएशन आता है देन वो फिर वहाँ पे क्या करते हैं, वो आपको अटैक करते हैं. तो ऐसा ही समझना है कि एक्टिव अटैक मीन्स कि जो आपको एक्टिवली वहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं, बट पैसिव अटैक दे आर सिंपली मॉनिटरिंग यू. Okay, and what is masquerade attack? It is an attack involves impersonate legitimate software and creating fake identities. यहाँ पे fake identities की बात होगी. What is denial of service? Denial of service means what? जिसे हम DOS भी बोलते हैं. DOS में आपको ये समझना है कि आप जो इंटरनेट स्पीड यूज़ कर रहे हो, वॉट एवर नेटवर्क ट्रैफिक यू आर यूजिंग, तो वहाँ पे इतने अनवांटेड ईमेल्स है जो आपके नेटवर्क के ट्रैफिक के लोड्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ओवरलोड को इंक्रीज़ कर रहे हैं. दिस इज़ डेनियल ऑफ सर्विस. कि आपको कुछ और करना है. सपोज इफ़ यू नीड टू डाउनलोड अ फाइल, तो ड्यू टू नेटवर्क कंजेशन आप फाइल्स को ईजिली डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो. तो दीज आर द अटैक्स विच इज़ नोन एज DOS अटैक. तो आई होप यहाँ पे हमने
एक्चुअली 2 क्वेश्चन कवर किया, बट अगर आप देखोगे तो वी हैव कवर्ड 8 डिफरेंट क्वेश्चंस। तो इस तरीके के आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जिसमें आपको हर अटैक के पास उसका एक कीवर्ड लिखना है, ओके। एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर 1 ऑल्सो। पेपर 1 में भी अगर आपने एनालिसिस सुना है तो सारा ICT में इस तरीके के क्वेश्चन दे आर आस्किंग, okay, so you can definitely get 2 marks from this type of information. So this is the third question. What is Trojan horse? Option 1, 2, 3, 4 or what? All of the above. This is UGC NET 2014 question, and previous was also UGC NET, but I didn't remember the date, okay. So option 1 is a definition of Trojan horse, a program that performs a legitimate function that is known to an operating system or its user and also has a hidden component that can be used for nefarious purposes like attack on message security or impersonate. Simple सा meaning मैं आपको समझाती हूँ. Trojan horse का ये meaning होता है, this is one of the type of malware, करेक्ट. वो आपके सिस्टम में प्रेजेंट है और वो एक जो हमने अभी फेक आइडेंटिटी की बात की थी, तो दिस इज नॉट रिलेटेड टू ट्रोजन हॉर्स. और यहाँ पे जो अदर ऑप्शन है ऑप्शन बी एंड सी, देन ऑप्शन बी का आंसर होगा वायरस एंड ऑप्शन सी का आंसर होगा वॉर्म. तो लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन वायरसेस एंड वॉर्म्स ऑल्सो. अ पीस ऑफ कोड दैट अटैच इटसेल्फ. तो हमें पता है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में सेल्फ रिप्लिकेटिंग या कॉपी ऑफ इटसेल्फ रहेगा तो आप वायरस लगाओगे. व्हाट इज वॉर्म? तो वॉर्म इज नॉट सेल्फ रिप्लिकेटिंग. अ प्रोग्राम डॉट स्प्रेड्स टू अदर कंप्यूटर सिस्टम बाय एक्सप्लॉइटिंग सिक्योरिटी होल्स लाइक वीकनेस इन फैसिलिटी फॉर क्रिएशन ऑफ रिमोट प्रोसेस. तो यहाँ पे सेल्फ रिप्लिकेटिंग वॉर्म्स नहीं होता है, बट बिकॉज की एक लूप होल है. लूप होल में आप ऐसा समझो कि आपका घर है, ठीक है, आपके पास कीज़ है. आपने क्या किया, आपने अपने नेबर को भी बता के रखा है कि सी 1 की आई हैव केप्ट इट हेयर, करेक्ट. तो हो सकता है कि कभी आपका नेबर है उसने कुछ थेफ्ट कर लिया, तो इट मीन्स कि आप जिस पे भरोसा कर रहे हो वो समहाउ इट्स नॉट ट्रस्टवर्दी. तो इस तरीके से आपको समझना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑल वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स एंड सो. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4. A dash attack is a type of cyber threat where a cyber criminal intercepts communication between two individuals in order to steal data. तो यहाँ पे आपको ये समझना कि एक सेंडर है, एक रिसीवर है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है एंड समवन इज लिसनिंग दैट इन्फॉर्मेशन. तो वो क्या होगा, वो फिशिंग होगा, स्पूफिंग होगा या मैन इन मिडिल अटैक होगा. तो हेयर कीवर्ड इज इंटरसेप्ट कम्युनिकेशन बिटवीन. तो मैन इन मिडिल मतलब आपको ऐसा समझना कि सपोज दिस इज़ अ पर्सन और इसके बीच में एक पर्सन है, करेक्ट. वो सारा इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे रीड कर रहा है. तो दिस इज़ व्हाट मैन इन मिडिल अटैक. फिशिंग एंड स्पूफिंग बेसिकली ये फेक आइडेंटिटी, जो सपोज ICI का जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो उसमें अगर .in .com ऐसे छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं, दैट इज़ व्हाट फिशिंग और स्पूफिंग. नाउ दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ UGC नेट एंड दिस होल सीरीज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर NILT एस्पिरेंट्स ऑल्सो. तो उनको भी ज़रूर देखना चाहिए. एंड बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो कि UGC नेट के, बिकॉज दे ऑल हैव टू गिव द पेपर 1. तो पेपर 1 के लिए ये दिस वीडियोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस क्वेश्चन में क्रिप्टोग्राफी से आप क्या समझते हो, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट क्रिप्टोग्राफी एंड एसिमेट्रिक. एसिमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है, जहाँ पे डिफरेंट कीज़ हम यूज़ करते हैं, करेक्ट. सिमेट्रिक मीन्स जहाँ पे सेम कीज़ होता है. तो अब यहाँ पे अगर आपको सिमेट्रिक की का कॉन्सेप्ट मालूम होगा, देन ऑप्शन 1 इज़ ट्रू, दैट इज़ प्राइवेट कीज केप्ट बाय द रिसीवर एंड द पब्लिक कीज अनाउंस टू द पब्लिक. तो एक सिंपल सा यहाँ पे मैं एक लॉजिक बताती हूँ इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का. एवरी टाइम द पब्लिक की जो होता है वो पब्लिकली एक्सेसिबल होता है टू एवरीवन एंड वॉट एवर प्राइवेट की यू हैव दैट इज़ फॉर यू इटसेल्फ. तो उसको आप क्या करोगे, सारे लोगों से बचा के रखोगे, ठीक है. बोलते नहीं है हाथी के दांत दिखाने को कुछ और है और खाने को कुछ और है. सिमिलरली इफ़ यू आर डूइंग कम्युनिकेशन ओवर अ नेटवर्क चैनल, तो देयर यू हैव टू कीज, प्राइवेट एंड पब्लिक की. पब्लिक की मीन्स सिंपल सा कॉन्सेप्ट है विच इज़ एक्सेसिबल टू एवरीवन. प्राइवेट की विच शुड बी एक्सेसिबल टू ओनली यू. इवन आप किसी दूसरे को उसका किसी को इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करोगे. तो यहाँ पे अगर आप दूसरा ऑप्शंस देखोगे तो सेकंड ऑप्शन में लिखा है प्राइवेट कीज अनाउंस टू पब्लिक. देन व्हाट इज़ द यूज ऑफ प्राइवेट की, करेक्ट. ऑप्शन बी कैंसिल हो गया. बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट की आर केप्ट बाय द रिसीवर. अगर रिसीवर ही सब कुछ अपने पास रख लेगा तो फिर आपका कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश होगा, इट्स नॉट पॉसिबल. ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि प्राइवेट की एंड पब्लिक आर अनाउंस टू द पब्लिक.
इफ़ यू आर अनाउंसिंग होल द इंफॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक, तो आपका क्या होगा, ऑब्वियसली आपके अटैक्स तो होने ही होने हैं। तो आप थोड़ा कॉन्सेप्ट के बेस पे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ओके, तो यू नीड टू लर्न कि प्राइवेट की हमेशा किसके पास रहेगा, अगर सेंडर जनरेट कर रहा है कोई मैसेज, इनक्रिप्ट कर रहा है एनी मैसेज, देन वो अपनी प्राइवेट की का यूज़ करेगा। सिमिलरली अगर रिसीवर कोई मैसेज को डिक्रिप्ट कर रहा है तो एवरी टाइम ही विल डिक्रिप्ट बाय यूजिंग हिज ओन प्राइवेट की। एक सिंपल सा लॉजिक है इस क्वेश्चन में। ओके, एंड दिस इज अगेन क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रीवियस क्वेश्चन। इसमें इन्होंने ये पूछा है द टोटल नंबर ऑफ कीज रिक्वायर्ड फॉर अ सेट ऑफ एन इंडिविजुअल टू बी एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर यूजिंग सीक्रेट की एंड द पब्लिक की। सीक्रेट की कैन ऑल्सो बी नोन एज प्राइवेट की। तो अगर आपको प्राइवेट की जनरेट करना है तो कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, और इफ अगर आपको पब्लिक की जनरेट करना है तो कितने नंबर ऑफ कीज पॉसिबल है। तो दिस इज द क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एंड दिस इज अगेन यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, and these are the very highly expected question for your upcoming examinations। तो आंसर होगा डियर फ्रेंड, सीक्रेट की के लिए आप कितने नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाओगे, n(n-1/2), जो हमें मालूम है कि अगर आप टोपोलॉजीज बनाते हो, मेश टोपोलॉजी, या हम कंप्लीट ग्राफ की बात करें, इन कंप्लीट ग्राफ ऑल्सो आपके टोटल नंबर ऑफ एजेस, दैट इज द मैक्स नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल, n(n-1/2) होगा। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट समझना है कि आपका एक नेटवर्क है। सी लेट मी एक्सप्लेन, दिस इज अ नेटवर्क। इस नेटवर्क में आपको ये देखना है कि सपोज n नंबर ऑफ यूजर्स है, फॉर n नंबर ऑफ यूजर आपके कितने पब्लिक की होंगे, n होंगे, करेक्ट। तो पब्लिक के लिए क्या हो जाएगा कि जितने नंबर ऑफ यूज़र है, अब एक यूज़र के पास क्या होगा, उसका एक अपना प्राइवेट की होगा, उसका एक अपना पब्लिक की होगा। हेंस फॉर एवरी नोड, फॉर एवरी यूज़र इट हैज़ 2 नंबर ऑफ कीज। हेंस आपका यहाँ पे 2n वाला पॉसिबल ऑप्शन होगा। तो सी और ऑप्शन डी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड नाउ सीक्रेट की, सीक्रेट की मतलब कि कितना मैक्सिमम प्राइवेट की पॉसिबल है, तो n(n-1/2). हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू आर गेटिंग अ क्लियर पिक्चर कि आपका जो क्रिप्टोग्राफी है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज कंप्यूटर सिक्योरिटी, बिकॉज दोनों में सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है। इवन इन योर सिलेबस अगर आप डेटाबेस को भी देखोगे तो ये सबको मैंने कंबाइन करके ही यहाँ पे ये प्लेलिस्ट को बनाया है। तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। you have to find MAC एड्रेस by using IP एड्रेस। क्या होगा, ARP होगा या रिवर्स ARP होगा? We need to find MAC एड्रेस। वेयर इज द MAC एड्रेस? ऑन द डेटा लिंक लेयर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रिवर्स ARP। इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड IP एड्रेस यूजिंग ARP। तो जब IP एड्रेस हमें फाइंड करना है आपका सॉरी यहाँ पे MAC एड्रेस होगा तो आपका क्या आंसर हो जाएगा ARP, बट यहाँ पे फाइंड करना है MAC एड्रेस। तो MAC एड्रेस कैसे करेंगे, रिवर्स ARP से। ओके, एंड दिस आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए। नाउ दिस इज अ स्टैटिक क्वेश्चन, व्हाट इज SRP स्टैंड्स फॉर। मैं जानबूझ के यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चन इसलिए ला रही हूँ डियर फ्रेंड्स, बिकॉज एज यू ऑल नो कि आपके 1 एक्रोनिम बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ये सारा चीज़ें जो भी हैं आपको मालूम होना चाहिए। ओके, सिक्योर रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर रियल टाइम ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, और व्हाट, इट विल बी ऑप्शन सी। तो यहाँ पे आप एक सिंपल सा समझो, सिक्योर रियल टाइम ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ऑब्वियसली ये सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो देयर आर सो मैनी लिस्ट, आप कितना याद करोगे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर वीडियो में 1-2 इंक्लूड करूँ, सो दैट कि कहीं ना कहीं आप एक बार अगर लिस्ट से सुने हुए रहोगे तो आप एग्जामिनेशंस में ईजिली एलिमिनेट कर सकते हो। व्हाट इज़ SRP? सिक्योर रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो यू कैन यूज़ एलिमिनेशन मेथड ऑल्सो। देखो अब ऑप्शन डी आपका ट्रैफिक प्रोटोकॉल तो कुछ होता ही नहीं है, आइदर ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होगा या ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होगा, और सिक्योर रियल टाइम, तो सिक्योर रियल टाइम आपका ये ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेंट अटैक, बफर ओवरफ्लो एंड पासवर्ड क्रैकिंग आर अटैक्स ऑन विच लेयर। किस लेयर पे होगा? प्रीवियसली वी हैव सीन कंटेंट अटैक इज रिलेटेड टू which type of attack? just write in the comment section। previous video में हमने cover किया था। okay, let us see the answer of this question। answer will be application layer, whatever password cracking, buffer overflow, content over buffer overflow कब होगा? suppose if you are using a system and system सही से perform नहीं कर रहा है, it means कि user को कहीं ना कहीं problem हो रहा है, तो user किस level पे आएगा? application layer protocol पे। and password checking, तो password आप
कहाँ पे लगा होगा, सबसे ज़्यादा जब यूज़र इंटरेक्ट करता है सिस्टम से उस प्लेस पे, हेंस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल. सो यू नीड टू नो कि व्हाट आर द attacks which are possible on physical layer, data link layer, network layer, transport layer and OSI layer. because गेट के भी आप क्वेश्चन देखो, गेट में भी सिलेबस कंप्यूटर नेटवर्क का दे हैव चेंज्ड. तो वॉट एवर OSI लेयर यू हैव इन योर सिलेबस, आपको उसके प्रोटोकॉल्स, उसके फंक्शनलिटी एंड कितने तरीके के अटैक्स होते हैं, ये सारा आपको एक समराइज रिपोर्ट बना के अपने पास रखना है. सो यू हैव नॉट गिवन मी द आंसर कि कंटेंट अटैक कहाँ पे होता है. डियर फ्रेंड्स, हमने पिछली बार भी देखा था IP स्पूफिंग में, करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Once a legitimate user has connected to the server, the user will given only permission that are granted to that login. जो ऑथराइज्ड बंदा है उसके लिए ही आप क्या करोगे, ग्रांट करोगे उसको परमिशन. सो आई होप मैंने आंसर यहाँ पे दे दिया. आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑथराइजेशन. बिकॉज दे आर आस्किंग क्वेश्चन कि लेजिटिमेट यूज़र, कौन बंदा ऑथराइज्ड है, तो ऑथराइजेशन इज रिलेटेड विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. हेंस दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, जिसमें हमने काफ़ी सारे अटैक्स को डिस्कस किया. एंड टुडे आई हैव इंक्लूडेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आई हैव सम लिस्ट डाउन सम मोर नेटवर्क सिक्योरिटी. तो हम एक और वीडियो बनाएंगे ऑन द नेटवर्क सिक्योरिटी, दैट विल बी पार्ट 3. सो I have summarized all the security related question. So I hope you are liking the session. Just share with your friends, and if you have not subscribed our channel, do subscribe our channel, and you can also join us on the Telegram channel for discussion. And if you have any query that you don't want to post on Telegram or on the comment section, then you can mail me all. Okay, so whatever I feel, I will just reply you over there. And how much questions आपके correct हुए, just put in the comment section so that I will came to know कि how much persons are attending the session. So thanks dear friends for watching. आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी बोले कि वो लाइव आएँ और यहाँ पे इंटरेक्ट करें विथ अस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.